दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लूप को, जो कि होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है जिसका कंट्रोलिंग एंट्री पॉइंट पर होता है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाइल लूप के अंदर बॉडी में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बाहर आपको लेके आ जाता है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फोर लूप में हम सेम लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते थे, लेकिन व्हाइल का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। हम इनिशियलाइजेशन लूप के पहले करेंगे, व्हाइल के साथ हम लोग पास करेंगे कंडीशन, और लूप की बॉडी में हम देने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले आप करेंगे लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। इट मींस कि हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं। सबसे पहले आप करेंगे इनिशियलाइज, उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे और व्हाइल के अंदर वी विल पास कंडीशन। और कंडीशन के बाद आप लूप की बॉडी में n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराएंगे और लूप की बॉडी में ही आप लिखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये होता है सिंटेक्स किसका, व्हाइल लूप। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं और उस प्रोग्राम में हम लोग व्हाइल लूप का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई और मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया है लूप के बाहर 1 से। 4 के प्लेस पे हमने यहाँ पर पुट कर दिया है व्हाइल, और व्हाइल के अंदर हमें पास करनी है दोस्तों कंडीशन। तो कंडीशन हमने पास कर दिया है कि जब तक आई का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू किससे है, 10 से, तब तक हमें चलना है। हर बार हम प्रिंटफ से आई को प्रिंट करेंगे और लूप की बॉडी में ही हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस से। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो हम लोग अगर इसका ड्राई रन समझें तो सबसे पहले आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, तो आई की इनिशियल वैल्यू है 1। उसके बाद ये व्हाइल के पास आएगा और कंडीशन को चेक करेगा। ये वाला कंडीशन 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो अब आउटपुट पे आपका प्रिंट हो जाएगा आई मतलब 1। फिर हमने कर दिया आई को प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस करने से वैल्यू कितना होने वाला है, बेसिकली आई का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर हमने चेक करा क्या 2 लेस देन 10, यहां से क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट ये जाता है सीधा व्हाइल के पास। क्या 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट हो जाएगा 2, वैल्यू हो जाएगा 3। फिर क्लोजिंग मिला अगेन व्हाइल के पास, 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, अंदर आए तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9, और जैसे ही वैल्यू होगा 10, 10 लेस देन नहीं बट इक्वल टू 10 कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या प्रिंट होगा आई, मतलब इट विल प्रिंट 10। और जैसे ही हमने प्लस प्लस किया वैल्यू कितना हो जाएगा 11, और 11 होने के बाद क्लोजिंग मिला ऊपर गया कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 11 ना तो लेस देन है ना ही इक्वल टू 10 है। और देन वी विल गेट आफ्टर लूप स्टेटमेंट। तो फाइनली इसका आउटपुट आने वाला है 1 से लेके 10 तक, देन आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। चलिए कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखेंगे जीसीसी डेमो डॉट सी, और रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए डॉट ई, और फाइनली हमें आउटपुट आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। देन उसके बाद आ जाता है आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये था हमारा व्हाइल लूप। अब इसी में व्हाइल लूप में मैंने अभी जो इंक्रीमेंट के साथ काम किया है वो आपको करना है डिक्रीमेंट के साथ। तो आप 2 मिनट के लिए पॉज करें और इसी प्रोग्राम को 10 से 1 तक प्रिंट करने का ट्राई करें। और उसके बाद अब मैं एक और लॉजिक व्हाइल लूप के साथ आपको बताता हूँ, वो है ब्रेक कीवर्ड विथ व्हाइल लूप। तो जैसा हमने फॉर लूप के साथ ब्रेक कीवर्ड को डिस्कस किया था, वैसे हम लोग व्हाइल लूप के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन। वही ब्रेक कीवर्ड हम लोग व्हाइल लूप के साथ कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने लूप को स्टार्ट करा है 1 से और कहां तक चलाया है 10 तक, वही सब कुछ है कंडीशन में। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन और एक्स्ट्रा पुट कर सकते हो, इफ आई की वैल्यू इक्वल टू 5। दोस्तों याद रखना, जब भी मुझे सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना होता है इफ में या किसी भी लूप में, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा ब्रेक, और जैसे ही आई का वैल्यू होगा 5 ये कर देगा ब्रेक, मतलब आई का वैल्यू 1, तो कंडीशन ये वाला ट्रू है, पर ये कंडीशन फॉल्स है। तो पहला आउटपुट आ जाएगा 1, आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगा 2। 2 के बाद वापस कंडीशन के पास जाएंगे, कंडीशन ट्रू है अभी भी, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट आ जाएगा 2, देन वैल्यू हो जाएगा 3। ऊपर गए, ये वाला कंडीशन ट्रू है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, देन 3 आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4। ये वाला कंडीशन ट्रू है लेकिन ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट आ जाएगा 4। आई का वैल्यू हो जाएगा 5। ये वाला कंडीशन ट्रू है और अब ये वाला कंडीशन भी ट्रू है, और जैसे ही ब्रेक मिलेगा, ब्रेक इस लूप की क्लोजिंग के बाहर आपको कर देगा, मतलब इस लाइन का स्टेटमेंट ये वाला आफ्टर लूप स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, ये आपका आउटपुट आएगा। फाइल को सेव करते हैं, अगेन आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और जैसे ही आप रन करेंगे तो फाइनली आपको आ रहा है 1 2 3 4 के बाद आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। जैसा हम लोगों ने व्हाइल लूप के साथ ब्रेक कीवर्ड यूज किया है, वैसा ही हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का डेफिनेशन क्या है, वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था फोर के साथ। कंटिन्यू इज अ कीवर्ड
which is mainly used to skip or bypass execution of a loop according to specified condition। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का। तो कंटिन्यू कीवर्ड आप लोग जब भी व्हाइल लूप के साथ यूज करेंगे तो एक चीज बहुत ध्यान से आप यहाँ पर फोकस करना, कंटिन्यू को लगाते टाइम बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक हटा के कंटिन्यू लगा दिया तो प्रॉब्लम ये होने वाला है कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। रीजन, जैसे आई का वैल्यू 5 होगा, कंटिन्यू मिला, ये ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 5 है, अंदर आया, वापस 5 मिला, कंटिन्यू मतलब वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो कंटिन्यू अगर आपको लगाना है तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स में कंटिन्यू लगाने से पहले आपको आई की वैल्यू एक इंक्रीज जरूर करना है। कैसे? आप यहां पर कर देंगे आई प्लस प्लस। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्राई रन से एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आई का वैल्यू इनिशियली क्या है। तो आई का इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। फिर हम लोग कंडीशन पे देखते हैं 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। पर ये वाला कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 और 5 इक्वल नहीं है। आउटपुट पे आ जाएगा आपका 1, आई प्लस प्लस से वैल्यू हो जाएगा 2। क्लोजिंग मिलने के बाद वापस हम जाएंगे वाइल के पास, और 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, लेकिन ये वाला कंडीशन फॉल्स है। यहां पर आने के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगा 3। क्लोजिंग मिला, ऊपर गए, 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है। अंदर आने के बाद 3 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। जैसे ही क्लोजिंग मिला आप ऊपर गए, 4 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स। 4 और 5 इक्वल है? नहीं है। बाहर आए, क्या प्रिंट हो जाएगा? 4। आई का वैल्यू हो चुका है आई प्लस प्लस से 5, क्लोजिंग मिला, आप ऊपर गए, 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, पर ये कंडीशन भी ट्रू है। आई प्लस प्लस इस बार दोस्तों वैल्यू हो जाएगी 6। और याद रखना, जैसे ही कंटिन्यू मिलता है ये वापस आपको कहां पर पहुंचा देता है? ट्रांसफर करके लूप के पास। 6 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू मतलब 5 प्रिंट नहीं होगा। 6 और 5 इक्वल नहीं है। अब फाइनली आउटपुट आपका 6 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस नहीं लगाता तो ये कंटिन्यू वापस ऊपर पहुंचाता और आई की वैल्यू 5 ही रहती, मतलब ये केस हो जाता आपका इनफाइनाइट लूप का। अब आपका आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 स्किप हो जाएगा, 6 7 8 9 10। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके और कंपाइल करके देखते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, और जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 3 4, और 4 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है? 6 7 8 9 10, और फिर आपको मिल रहा है आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लूप पे, और नेक्स्ट लूप जो है वो है आपका डू वाइल लूप, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डू वाइल इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप विच इज mainly used to perform repetitive operation, but the major advantages of do while is when condition will false then do while will execute at least one time। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं कि एटलीस्ट एक बार लूप तो चलता है पर एग्जिट पॉइंट ऑफ लूप पे इसका कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन एंड अगेन फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये उसको स्टॉप कर देगा। क्या होगा सिंटेक्स डू वाइल लूप का? तो आइए हम लोग डू वाइल का सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वाइल की तरह डू वाइल का सिंटेक्स सिर्फ इतना सा है कि जब हम लोग वाइल लिखते थे वहां पर हमें डू लिखना है, और लास्ट में हमें वाइल लगाना है, वाइल के साथ हमें कंडीशन देना है, और कंडीशन के बाद भूलना मत सेमी कॉलन लगाना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले लूप इनिशियलाइज होगा, उसके बाद डू, डू के बाद लूप की बॉडी, बॉडी में स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और लूप के बाहर आने के बाद हम लोगों को यहाँ पर वाइल के साथ कंडीशन देना है, और जिसके लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डू वाइल लूप का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। इसी प्रोग्राम में मैंने आई का वैल्यू कर दिया है 1, और यहां से मैंने वाइल को हटा दिया है, और मैंने आपको जैसा बताया था हम यहाँ पर लिख देंगे डू, और डू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लास्ट में वाइल, वाइल के साथ कंडीशन, और कंडीशन के लास्ट में आपको क्या लगा देना है? सेमीकोलन। तो दोस्तों ये लूप स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक चलेगा? 10 तक। और 1 से लेके 10 तक इसका ड्राई रन में फिर आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आई का इनिशियल वैल्यू कितना है? 1 1। जैसे डू मिला वो डायरेक्ट अंदर आएगा और आउटपुट पे क्या प्रिंट कर देगा? आई यानी कि 1, और आई प्लस प्लस से वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 2। और 2 के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 10 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस ट्रांसफर कर देगा ये आपको डू के पास, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, वैल्यू हो जाएगी 3। 3 के बाद अगेन ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वापस आपको ट्रांसफर कर देगा डू के पास, और आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसे ही ये चलता रहेगा 10 तक। तो हम जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो लुक द आउटपुट, इट विल प्रिंट 1 से लेकर 10 तक और आफ्टर लूप स्टेटमेंट। बट इस बार अब जो हम यूज कर रहे हैं
वो हमारा डू व्हाइल लूप है। देखिए आपको आउटपुट में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद क्या आ रहा है आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छे से बता देता हूं कि अगर कंडीशन फॉल्स है, सपोज हमने आई का वैल्यू 1 लिया और हमने लेस देन इक्वल्स टू 1 रखा है, तो ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एटलीस्ट 1 टाइम चलता है। हमने 1 भी नहीं रखा, 0 रख दिया है, तो ये एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। आई की वैल्यू कितनी है 1, डू से अंदर आएगा, पहले 1 प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू 2 होगा, और यहाँ कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर इसे एग्जिट कंट्रोल इसलिए बोलते हैं कि एग्जिट पॉइंट पे कंडीशन चेक हुआ और कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है वहीं के वहीं बाहर कर देगा आपको। लेट्स सेव दिस, और जैसे आप इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो अभी आउटपुट में आपको मिल रहा है 1 और आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। यहां पर भी आप डू वाइल के साथ ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड को यूज कर सकते हो, जैसे हमने वाइल के साथ यूज किया था। बस आपको वो ध्यान रखना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लू दिया था। आप यहां पर क्या लगा सकते हो दोस्तों, एक कंडीशन इफ आई का वैल्यू इक्वल टू 5, देन आप इजीली यहां पर कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते हो, ब्रेक। तो अब आपका लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा और आपको देगा आउटपुट में आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। तो हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जैसे ही रन किया तो पहले ओके, मेरी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर कंडीशन में चेंज नहीं किया था, मैंने यहाँ 10 कर दिया। अब वापस से हम इसे सेव करते हैं, अगेन कंपाइल एंड अगेन रन। तो हमें यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 और 4 के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू कीवर्ड को जब आप यूज करोगे तो पहले इंक्रीमेंट करना है, नहीं तो वो इनफाइनाइट वाला केस बन जाता है और वो बार 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 कंटिन्यूटी में लूप को चलाता रहता है। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है कंटिन्यू कीवर्ड, और मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद अगेन हम लोग कंपाइल करेंगे, और जैसे ही हम रन करेंगे तो आउटपुट में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आ जाएगा आफ्टर लूप स्टेटमेंट्स। दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सब कुछ बेसिक्स का पार्ट था। ये मान के चलिए आपकी बहुत इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल लेवल पे प्रोग्रामिंग पे फोकस करें, तो आने वाले कई वीडियोस में हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेप्थ लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों कंटिन्यू वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।